हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संजीत अहलावत है। जैसा कि आप सबको पता होगा, तो देखिए, जैसे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर एडवांस मैथ के टॉपिक्स करवाइए, हमें एडवांस मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, आज उसी के लिए हम सर्कल की वीडियो लेके आए, बिकॉज सर्कल से एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स है, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और सर्कल ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सर्कल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस। तो ऐसे ही करके हम सर्कल को कवर कर देंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले सबको बेसिक बातें पता होगी। सर्कल होता क्या है? ये एक सर्कल है। सर्कल है तो कोई सेंटर भी होगा। सेंटर को हम डिनोट करते हैं ओ से, और सेंटर से जितनी भी लाइन जो कि सर्कल की सर्कमफेरेंस पे खींची जाएगी, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सेंटर से जितनी भी लाइन सर्कमफेरेंस तक खींची जाएगी उसको हम बोलते हैं रेडियस, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। इसी तरह सेंटर से आप कितनी भी लाइन प्रोड्यूस कर दीजिए, वो सर्कमफेरेंस पे जहाँ पे टच करेगी इसको बोला जाएगा रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह एक टर्म होती है कोड। ठीक है, कोड होता है जब भी कोई लाइन सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को टच करेगी। सपोज कीजिए लाइन है ए बी, तो ये सर्कल के कितने पॉइंट्स पे टच कर रही है? दो पे, तो इसको बोला जाता है कोड। ओके, इतना क्लियर है? तो देखिए, ये रेडियस यहाँ पे टच कर रही है, ये यहाँ टच कर रही है। इन दोनों को, जो ये लाइन ए और बी, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा कोड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? सेंटर से जो भी लाइन सर्कमफेरेंस पे टच करेगी उसको बोला जाएगा रेडियस, और सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स पे जो लाइन टच करती है उसको बोला जाता है कोड। अभी देखिए, अगर सपोज कीजिए कोई ये आर्क है, इसको बोला जाता है आर्क। देखिए, ये आपको छोटी दिख रही है, ये वाली बड़ी है। देखिए, एक आर्क ये हो गई, इसको बोला जाता है माइनर आर्क। सेकेंड आर्क ये हो गई, इसको बोला जाता है मेजर आर्क। ओके, तो देखिए, एक आर्क से सपोज कीजिए हम इस आर्क को लेते हैं ए बी, आर्क ए बी से अगर सेंटर पे एंगल 2 थीटा बन रहा है, माइनर आर्क ए बी से सेंटर पे एंगल अगर 2 थीटा बन रहा है, तो अगर हम सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाएंगे तो वो क्या बनेगा? सेंटर वाले एंगल का हाफ। यहाँ पे आप कितने भी एंगल्स बना लीजिए, वो सब क्या बनेंगे? थीटा। कितने भी एंगल बना लीजिए, वो सब क्या बनेंगे? थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? एक आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है, सपोज कीजिए वो 2 थीटा है, तो उसी सेम आर्क से जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा वो सेंटर के एंगल का हाफ होगा। अभी देखिए एक चीज़ और, सपोज कीजिए हम इस वाले एंगल की बात करते हैं। अगर ये 2 थीटा है, पूरा जो सर्कल पे बनता है वो कितना एंगल होता है? 360 डिग्री। अगर ये पूरा 360 है, ये 2 थीटा है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो उसका एंगल कितना बना? उसका बना 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है, अगर हम इस आर्क की बात करते हैं, आर्क ए बी जो कि है मेजर आर्क पे, ओके, उससे सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? इस वाले आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा। तो इसी सेम आर्क से सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना बनेगा? इसका हाफ बनेगा। 360 माइनस थीटा, 2 थीटा का हाफ होता है 180 डिग्री माइनस थीटा। होप स्टूडेंट्स ये क्लियर हुआ होगा आपको कि कोड क्या होता है, रेडियस क्या होता है, एक आर्क क्या होता है। सेम आर्क से अगर सेंटर पे एंगल 2 थीटा बन रहा है तो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनेगा थीटा। कुछ ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज भी पता होनी चाहिए आपको। सपोज कीजिए कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये साइड, ये साइड, ये साइड, तीनों साइड इक्वल है। अगर तीनों साइड इक्वल है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इट मीन्स तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल तीनों इक्वल होंगे। अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और तीनों एंगल्स अगर सेम है तो तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू 1 यूनिट है तो इस साइड की वैल्यू भी 1 यूनिट होगी, इस साइड की वैल्यू भी 1 यूनिट होगी। ठीक है, इसी तरह एक ट्रायंगल और है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सपोज कीजिए ट्रायंगल है ए बी सी और ये एंगल है 120 डिग्री। ये दोनों साइड्स इक्वल है। ये दोनों साइड्स की वैल्यू क्या है? 1 यूनिट, 1 यूनिट। और अगर ये एंगल 120 है तो हमसे थर्ड साइड पूछी जाती है। अब मैंने आपको बता रखा है कि सेम साइड के अपोजिट में सेम एंगल होगा, सेम साइड के अपोजिट में सेम एंगल होगा। इट मीन्स इन दोनों एंगल्स जो है इनकी वैल्यू सेम होगी। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। 180 में से हम 120 निकाल दें, कितना बचेगा? 60। और ये दोनों 60 के हाफ हो गए। इट मीन्स ये होगा 30 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री। इस ट्रायंगल को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर 120 30 30 हो, अगर इस वैल्यू 1 यूनिट है, इसकी वैल्यू 1 यूनिट है, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 3 यूनिट होगी। ये ट्रायंगल हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो
आप 1 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर इतनी बातें? चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सीपीओ के हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, वैल्यू बदल बदल के। देखिए द कोड ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू इट्स रेडियस। कोड ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का क्वेश्चन है, सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा हमें। ये हो गया एक सर्कल, ये हो गया उसका सेंटर। अब बोला गया है कोड ऑफ ए सर्कल इक्वल्स टू इट्स रेडियस। कोड क्या होता है? कोड होता है ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करती है। सपोज कीजिए ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। अभी सेंटर से खींची जाएगी क्या? ये क्या है? आपको अभी बताया था मैंने आपको, सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जो लाइन खींची जाती है वो होती है रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जो लाइन खींची जाती है उसको बोलते हैं हम रेडियस। तो इसमें बोला गया है द कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू इट्स रेडियस। जो कोड है वो भी किसी इक्वल होगा? आर के। देखिए तीनों साइड इक्वल आ गई, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अभी करवाया था मैंने आपको। तो ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इट मींस तीनों एंगल कितने होंगे? 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोड से सेंटर पे एंगल कितना बनेगा। अगर कोड रेडियस के इक्वल है तो कोड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री। बट इसमें थोड़ा फर्दर पूछा है। अभी देखिए इसमें क्या पूछा है। इसमें पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स सबटेंडेड बाय दिस कोड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। अभी देखिए माइनर आर्क अभी बताया था मैंने आपको कौन सी है, ये वाली। ठीक है, ये माइनर आर्क है। अगर माइनर आर्क से सेंटर पे 60 डिग्री बन रहा है तो सरकमफेरेंस पे कितना बनेगा? अभी बताया था हाफ होता है, तो इट मीन्स ये एंगल होगा 30 डिग्री। आई थिंक इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद बोला गया है इसी सेम कोड का मेजर आर्क भी है। अभी बताया था मैंने आपको मेजर आर्क ये वाला होता है। तो मेजर आर्क से कितना एंगल बनेगा? देखिए अगर ये 60 है, पूरा कितना होता है? 360। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? ये एंगल होगा 300 डिग्री। अगर मेजर आर्क से सेंटर पे 300 डिग्री बन रहा है तो मेजर आर्क से यहां पे कितना बनेगा? इसका हाफ, दैट इज 150 डिग्री। तो आपसे बस इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो 150 डिग्री माइनस 30 डिग्री दैट इज 120। लास्ट टाइम सीपीओ की हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। हालांकि सीजीएल में इतना ही क्वेश्चन आता है कि अगर रेडियस सेम है तो कोड सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो आपका आंसर होगा 60 डिग्री। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर कोड रेडियस के इक्वल है तो वो मेजर आर्क पे कितना एंगल बनाएगा? तो मेजर आर्क पे एंगल बनाएगा 30 डिग्री। आपसे अगर कभी पूछा जाए कि अगर कोड रेडियस के इक्वल है और सेंटर, तो वो मेजर माइनर आर्क पे कितना एंगल बनाएगा? तो उसका आंसर होगा 150 डिग्री। अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो भी आप आंसर दे सकते हो। देखिए एक क्वेश्चन में हमने 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर किए। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा ही जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द कोड ऑफ ए लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखिए 60 डिग्री नाम सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि कोड और रेडियस दोनों इक्वल है। चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम कैसे बनेगा। ये कोई सर्कल है, ये उसका सेंटर हो गया। लेंथ ऑफ कोड 5 सेंटीमीटर है। कोड क्या होता है? ऐसी लाइन जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट या कट करती है। ए बी कोड हो गया, यहां से ये बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था अगर सेंटर पे एंगल 60 डिग्री बन रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है अगर कोड ऑफ ए लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर देन फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। आपको डायग्राम बनाने की नीड है, आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर 60 डिग्री बनेगा तो रेडियस कोड के सेम होगी, तो आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर। बट इसमें एक स्टेप आगे पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ ए कोड, मतलब एक दूसरा कोड है जो कि सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर। एक और कोड है, सपोज कीजिए ये हो गया। सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? वो सेंटर पे एंगल बना रहा है 120 डिग्री। तो आपको उस कोड की लेंथ बना है, सपोज कीजिए CD कोड है। अभी मैंने आपको बताया था अगर ये 120 है भाई, ये तो रेडियस ही होगी। रेडियस की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपको। सेंटर से सर्कमफेरेंस पे जो लाइन टच करती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस हमारी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। रेडियस हमारी कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। ये भी तो रेडियस ही होगी ना, ये दोनों इक्वल है। ये दोनों इक्वल है, इनके एंगल्स भी इक्वल हो गए, तो इट मीन्स ये एंगल होगा 30 डिग्री, ये एंगल भी होगा 30 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया था 120 30 एंगल्स में क्या होता है? साइड का रेशियो है 1 यूनिट और √3 यूनिट। 1 के प्लेस पे क्या गिवन है? 5, तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 √3। इसका आंसर होगा
लेंथ है 5√3। तो देखिए आपको इतना डायग्राम नहीं बनाना एग्जाम में बैठ के, इतना डायग्राम नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करोगे आप। द कोड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ सर्कल विच मीन 60 डिग्री बना रहा है सेंटर पे, तो जो कोड की लेंथ होगी वही रेडियस होगी। अगर रेडियस आ गई 5 सेंटीमीटर, फिर हम एंगल दे दिया 120 डिग्री, ठीक है। अगर 120 डिग्री एंगल दे दिया सेंटर पे, तो इट मीन्स एंगल कौन, तो ट्रायंगल कौन सा है 120 30 30, विच मीन्स रेशियो क्या होगा साइड्स का 1/√3। तो आंसर कितना आएगा 5√3। तो नेक्स्ट कभी भी ऐसे इन दोनों में से कोई क्वेश्चन है, आपको डायग्राम नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट माइंड में सोचना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए ऐसे ही हम कुछ कंसेप्ट क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। आपको यूट्यूब पे कमेंट्स देने हैं कि आपको वीडियोस कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप जितने लाइक्स दोगे या जितने कमेंट्स दोगे कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, क्या कमी लगी, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए, तो ये सब आप बताओगे तभी हम बेटर वीडियोस बना सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्रिपेयर करते रहिए, हम ऐसी छोटी छोटी वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए। चलिए थैंक यू।